हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं एग्ज़ाम सेंटर के पास। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ प्रयागराज में बनाया गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर, यहीं भवन में ही यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा था यूपीएससी मेंस का। तो आज लास्ट दिन था, तो अभी भैया एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि मतलब एग्ज़ाम कैसा रहा और इस साथ साथ मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की थी, सब कुछ आज की वीडियो में जाने वाला। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभात रंजन है। थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, मतलब पढ़ाई वगैरह आपने कहा? मैंने बीए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और आज लास्ट डेट था मेंस, मतलब मेंस का लास्ट एग्ज़ाम था, तो समहाउ कंप्लीट हो गया। बट मैं इतना बोलूँगा कि बहुत ही ये बॉडी पे एक्सर्शन लेता है एग्ज़ाम। आपको लगभग 6-7 दिन 7-7 घंटे 6 घंटे बैठने पड़ता है, तो अपनी हेल्थ अच्छी रखिए क्योंकि कुछ सोचता नहीं, बट हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक बात मेंस की है, तो मेरे हिसाब से मेंस प्री से ज़्यादा इजी होता है, सबसे टफ प्री ही होता है। और जैसे कि मुझे प्री क्लियर करने में तीसरा लगा अटैम्प्ट, तो मेरा प्री क्लियर हुआ। अब की बार, अब पहली बार मेंस लिख रहा हूँ मैं। और मेरा एक्सपीरियंस देखिए, जो स्ट्रैटेजी घर में मैंने फॉलो किया था, यहाँ पे कुछ सरप्राइज़ नहीं हुआ, वैसा ही था। और जो प्रीवियस ईयर पैटर्न थे क्वेश्चंस के, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो लगभग क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि मेंस का पेपर मोर और लेस आप जानते हो क्या पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे सिस्टम काफ़ी बढ़िया था, बड़ा हॉल था, काफ़ी अच्छे स्टाफ भी थे, तो मैंने आराम से एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। तो ओवरऑल अभी आपका लास्ट एग्ज़ाम था, तो मतलब लास्ट एग्ज़ाम देख के आपको कैसा लग रहा है? अरे जन्नत सुकून। ऐसा है ना कि मतलब कल जब मैं तैयारी कर रहा था आज के लिए, तो होता क्या कि आप 5 बजे छूट रहे हो, फिर सेकंड डे बाद वो बैठ के रिवाइज़ करना है, सुबह फिर आना है, 2 बार एग्ज़ाम होना है, बड़ा एक्सर्शन हो गया था। आज मैं जाऊँगा कहीं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा पहले थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद फिर सोचेंगे आगे क्या होता है। थोड़ा जैसे कि आप बता रहे थे कि फिल्म्स आपसे 2 बार नहीं निकल पाया, अब की बार आप फिल्म्स का क्लियर हुआ है, तो मतलब आपने ऐसा मतलब क्या इस बार फॉलो किया था जिसकी वजह से इस बार आप फिल्म्स क्वालिफाई करके यहाँ तक? देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अलग अलग होती है। मैं एक जनरल कैटेगरी का बच्चा हूँ, तो मैंने जनरल कैटेगरी से ही निकाला है फिल्म। काफ़ी लोग कट ऑफ कम रहता है, वो रिजर्व होते हैं, तो इट्स ओके है, लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि पहले मैंने जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, आपको सबको पता है, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वगैरह, बढ़िया से पढ़िए। बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे मत जाइए, लोग एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरी चीज़ ये मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज़, जितना हो सके करिए। इसको वो लोग स्ट्रेस नहीं करते हैं, बट टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट सीरीज़ ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और सबसे ज़्यादा जितना आपसे हो सके मॉक लग सके प्री के लिए उतना लगाइए। और हाँ, एक और बात, सीसैट का बहुत बच्चों का नहीं निकल रहा है, सीसैट फंस रहा है, तो कारण ये है कि सीसैट के क्वेश्चन अब कैट के बराबर लगभग हो गए हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी हो रहे हैं कैट के भी। इस साल मैं लकी था, शायद कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इजी आ गया था, तो मैं समहाउ मेकअप कर लिया, सो ये अच्छा था। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, अगले साल के लिए देते हैं अगर। तो मीडियम आपका कौन सा रहा? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम। तो जैसे कि करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज होता है, चाहे फिल्म्स लेकर इंटरव्यू तक, तो मतलब उसके लिए आपने मतलब क्या मैगजीन या पेपर वगैरह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना कि जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, तो उन्हें ये ऐसा मतलब ख्वाब रहता है कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, राज्यसभा टीवी देख लो, लोकसभा टीवी देख लो, डे की मैगजीन, विजन की मैगजीन, तो ये सब देखिए सोर्स तो बिखरे पड़े हैं बाजार में, बट आपको चुनना पड़ेगा कि एक ही 2 चीज़ पकड़िए। मैं कहता हूँ एक ही चीज़ पकड़िए, एक ही मैगजीन पकड़िए मंथली, उसको ढंग से रिवाइज करिए 3-4 बार। पेपर्स, हाँ कोई भी स्टैंडर्ड वन, जैसे कि आपका विजन का है, बेस्ट विजन, फिर इंसाइट का है, दृष्टि का है, लेकिन एक ही पढ़िए और उसे खूब रिवाइज करिए। पेपर डेली रीड करिए, उससे आपका क्या होगा कि मेंस के बहुत हेल्प मिलती है पेपर से। आपका एक मानसिक विकास होता है ना, इवोल्यूशन होता है माइंड का, तो ये चीज़ है। आप मतलब कि सोर्स कम रखिए, सब नहीं कहा है, सोर्स बिल्कुल कम रखिए, और रिवीजन को मल्टीपल टाइम्स ले जाइए, और अपने जो भी आपके मॉक्स के आ रहे हैं मार्क्स, उसका रिकॉर्ड बना के चलिए, आपको समझ में आएगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मेंस की थोड़ा हम स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे कि आपने मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? देखिए, मैं फिर बोलूँगा मेंस ईजियर है प्रीलिम से। प्रीलिम इज़ द ग्रैंड बाबा ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। आप जानते हैं 5 लाख लोग बैठते हैं, 10-12 हज़ार क्लियर करते हैं। एक जनरल कैटेगरी के लिए ये 0.6% है टोटल कैंडिडेट्स का जो अपीयर हो रहे हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर करिए, और हाँ एक और चीज़, एग्ज़ाम आने तक वेट मत करिए, पहले से रिवीजन करके रखिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका जीएस हो गया 4 एग्ज़ाम, उसके बाद 1 हफ्ता मिलेगा ऑप्शनल के लिए,
तो रिवीजन ऑप्शनल करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं होता है। तो अब ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखिए, खूब रिवीजन रखिए। बेसिकली रिवीजन ही है एग्जाम में, मेंस के क्वेश्चन इजी बनते हैं मेरा ये मानना है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? PSIR। तो आपने PSIR के लिए मतलब क्या चीज़ें, क्या सोर्स वगैरह फॉलो किया था? देखिए PSIR का सबसे अच्छी ब्लेसिंग ये है कि इसके नोट्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं मार्केट में। तो कोई बच्चा अगर 6 महीना देता है इस ऑप्शन के लिए तो ढंग से अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। कोचिंग का नाम लूँ तो बिल्कुल सुब्रा रंजन मैम, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उनके नोट्स हैं, मुझे लगता है मेरा ये एक्चुअली BA में सब्जेक्ट भी था तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ गया। अदरवाइज़ भी PSIR बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, इसमें IR होता है तो आप इसे फॉलो करिए। कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी सोशल भी लेते हैं तो दे कैन टेक। तो उसके बाद जैसे कि मेंस में एक काफ़ी यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन होता है, 3 घंटे के अंदर इतना लंबा पेपर लिखना होता है, लिखने का काफ़ी ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। तो मतलब उसके लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? देखिए मैं बस इतना बोलूँगा, बहुत डरिए मत, मेंस में समय बहुत मिलता है, ठीक है। अगर आपकी ठीक ठाक एवरेज स्पीड लिखने की है तो आप डरिए मत, आप पेपर पूरा कर लेंगे। हाँ एथिक्स में दिक्कत होती है, एथिक्स में बहुत लेंदी हो जाता है, कई बार बहुत अच्छे बच्चों का भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। तो बारिंग एथिक्स आई थिंक ऑल अदर GS पेपर्स और ऑप्शनल्स आर प्रिटी टाइम अवेलेबल रहता है उनको करने के लिए, तो आप घबराइए नहीं। घर में आप ज़रूर जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप कितने मिनट्स में कर रहे हैं, वो घर से ही देख के आइए तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने आए, लगातार आपका एग्ज़ाम चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चे जब मतलब मेंस के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब 5-6 दिन हमारा लगातार सुबह शाम एग्ज़ाम चलेगा, तो मतलब एक डर का माहौल बना रहता है। बिल्कुल, तो मतलब आपने उस चीज़ को कैसे फेस किया था? ये आपने बिल्कुल दिल का क्वेश्चन पूछ लिया मेरे देखिए मेरा ये बैड लक था कि मैं लगभग 2 महीने से टाइफाइड के बीमारी में भी था। तो एग्ज़ाम के जस्ट 1 हफ्ता पहले मैं ठीक ही हुआ था, मैं अपीयर हो गया, बैठ गया। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, हर रोज़ अगर आप देखिए ऐसे का एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का, नेक्स्ट डे 6 घंटे बैठना पड़ेगा GS1 GS2 के लिए, फिर नेक्स्ट डे फिर 6 घंटे, 1 हफ्ते के बाद फिर वही चलेगा 6 घंटे का। तो होता क्या है, लेबर भी 6 घंटे वक्त नहीं करता है, वो आराम करता है बीच में, हम लोग तो लेबर से पत्थर बन जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा इसको एंजॉय करिए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप बताओगे यार मैंने किया था तो एंजॉय करिए, चैलेंज ज़रूर है, अपनी कमर का ध्यान रखिए, कैल्शियम वगैरह लेते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटली नहीं शरीर का भी चेक होता है एग्ज़ाम में, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। तो हेल्थ के लिए मतलब आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी, मतलब क्या क्या चीज़ें? देखिए हेल्थ के लिए मैं टिप्स क्या दूँ, मेरी हेल्थ खुद ही अच्छी नहीं रहती है, पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। आप प्लीज़ प्रॉपर वॉक लीजिए, डाइट सही रखिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए एटलीस्ट एग्ज़ाम के समय, और बस नॉर्मल खाना खाइए, लाइट खाइए और टहलिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।